पज़ल्स एक ऐसा टॉपिक है जो आपको प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी स्कोर करने में हेल्प करता है। अगर आपकी पज़ल्स अच्छी हैं तो आप 30 to 40% ऑफ योर एग्ज़ामिनेशन का जो स्कोर होता है वो आप सिक्योर कर लेते हैं। पर अगर आप देखो पज़ल्स में, चाहे आप बिगनर हो, मीडियम लेवल पर हो या आप एडवांस हो, आप सभी को लगता है कि स्पीड बहुत स्लो है, कॉम्प्रिहेंशन में दिक्कत आती है, ठीक है, या मल्टीपल बार आप वो पज़ल को ट्राई करते हो तब जाके आपके आंसर बनते हैं और इसीलिए एग्ज़ाम में आपकी 1 या 2 पज़ल ही हो पाती है, तीसरी चौथी तक आप पहुंच ही नहीं पाते। यही कुछ रीज़न्स है जिससे आपका जो स्कोर है वो लो स्कोर बन के रह जाता है और अल्टीमेटली आपका सिलेक्शन नहीं होता, ठीक है। तो इन सब पैरामीटर्स को समझने के लिए हमें कुछ चीज़ों पर ध्यान देना पड़ेगा। देखो, जो आपका, अगर आपको लगता है कि मेरी स्पीड स्लो है तो वो स्पीड आपकी स्लो नहीं है। दिक्कत आती है आपका कॉम्प्रिहेंशन में। कॉम्प्रिहेंशन से क्या मतलब है? अगर लिखा है देयर आर 2 people बिटवीन ए एंड बी, ठीक है, तो आप इसको क्या समझ रहे हो? ए के बीच में 2 आएंगे ऐसे या ऐसे, या वो सेकंड प्लेस पे बैठा है। इस तरह के जो छोटे छोटे डाउट्स होते हैं ये आपका कॉम्प्रिहेंशन का जो पार्ट होता है उसे ख़राब करते हैं। और जब आप कॉम्प्रिहेंड ही टाइम से नहीं कर पाते या आप सोच रहे हो वहाँ पर एग्ज़ाम में क्या कितना गैप होना चाहिए, तो आपका कॉम्प्रिहेंशन ख़राब होता है, टाइम इंक्रीज़ होता है और मल्टीपल ट्राई भी आपको करने पड़ते हैं। कुल मिला के बात ये है, अगर आपका कॉम्प्रिहेंशन ऑफ स्टेटमेंट्स अच्छा है तो आपको पज़ल्स में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। पर हम जब पज़ल्स को करने की कोशिश करते हैं तो हमारे साथ होता क्या है, हम रैंडम एक PDF उठाते हैं और पज़ल लगानी स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। अगर हम इतने भी वो नहीं है नोविस, तो हम क्या करते हैं, एक टीचर को पकड़ते हैं और पज़ल लगानी उसके साथ साथ स्टार्ट कर देते हैं। पर वहाँ पर गलती क्या होती है, टीचर या वो PDF वो किसी भी स्टेज के लिए है, ठीक है। उसको मेंस वाला बिगनर भी लगाता है, एडवांस वाला भी लगाता है और मीडियम लेवल वाला भी लगाता है। वहाँ पर आपके कभी भी फंडामेंटल्स पे ध्यान नहीं दिया जाता, ठीक है। अभी आपको लगता है नहीं मेरे तो फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, मुझे तो आता है, मुझे सब कॉम्प्रिहेंशन में कोई दिक्कत नहीं है, पर दैट्स नॉट ट्रू। जब आप फंडामेंटल्स को पढ़ना स्टार्ट करोगे तब आपको लगेगा अरे ये स्टेटमेंट तो मैं रॉन्ग समझता था या समझती हूँ, ठीक है। स्टेटमेंट को रॉन्ग समझना पज़ल के लिए सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक थिंग है मेरे हिसाब से, क्योंकि स्पीड और आपके कॉम्प्रिहेंशन का जो रिलेशन है ना फॉर पज़ल्स, ये सबसे ज़्यादा मैटर करता है। स्पीड तभी आएगी जब आप कॉम्प्रिहेंड जल्दी कर पाओगे। जब आपको पता है ए और बी के बीच में 1 का गैप आता है तो आप ये नहीं सोचोगे वहाँ पर ए बी, पर ये तो बहुत बेसिक एग्जाम्पल है। ऐसे ही बहुत अनसर्टेन पज़ल्स होती हैं और डिफरेंट काइंड ऑफ पज़ल होती है, उन सब में थोड़े थोड़े ट्विक्स होते हैं स्टेटमेंट में जो आपका पज़ल बिगाड़ते हैं, मल्टीपल ट्राइज कराते हैं और स्पीड स्लो कराते हैं इन एग्ज़ाम। अगर हम पज़ल्स की बात करें कौन कौन सी है हमारे पास, जैसे हमारे पास है लीनियर अरेंजमेंट, सर्कुलर अरेंजमेंट, स्क्वायर अरेंजमेंट, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट्स, फ्लोर पज़ल्स, शेड्यूलिंग पज़ल्स, फ्लैट एंड फ्लोर पज़ल्स, डिजिग्नेशन बेस्ड और मेंस लेवल की जो हाई लेवल की पज़ल्स आती हैं, ठीक है। अब जो लीनियर अरेंजमेंट होता है, जैसे उसमें मिस्टेक क्या होती है, ट्विस्ट एंड टर्न करके वो स्टेटमेंट दे देता है वो लीनियर अरेंजमेंट ही। इसी तरीके से इन हर तरह के ये जो टाइप ऑफ पज़ल्स हैं, एक तरह से ये मैंने टाइप ऑफ पज़ल लिखे हैं, इन सभी टाइप ऑफ पज़ल्स में थोड़े थोड़े ट्विक्स होते हैं जो आपकी पज़ल्स को रॉन्ग कराते हैं।
अगर आपने वो ट्विक्स समझ लिए तो आपकी स्पीड भी बढ़ेगी विथ प्रैक्टिस ऑफ कोर्स। ये नहीं कि आपने 2 पजल लगाई विद द ट्विक्स और आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, ऐसा नहीं होता। लेकिन आपने 10 पजल लगा ली तो वो ट्विक्स के साथ तो आपको एक सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन स्पीड मिलेगा। तो अगर आपको आगे क्या करना है, आपको समझना है, तो हम एक एक करके, जैसे लीनियर अरेंजमेंट में ट्विक्स एंड टर्न्स क्या क्या है, ट्विस्ट क्या करता है वो स्टेटमेंट्स, या क्या प्रॉब्लम्स या मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ स्टेटमेंट्स होती है, हम वो सब समझेंगे एक एक करके। लीनियर हो, सर्कुलर हो, स्क्वायर हो, रेक्टेंगुलर हो, फ्लोर बेस्ड हो। और हाँ, ये जो क्लासेस हैं ये किसी भी बड़े टीचर की जो हाई लेवल की पजल सॉल्व कराता है या और कुछ कराता है उसके सफिक्स नहीं है। आपका जो कोर्स है वो आप करते रहो। इसमें क्या है कि आपको 5, 10, 15 मिनट से ज़्यादा की हम एक वीडियो नहीं अपलोड करेंगे, ताकि आपके जो नॉर्मल कोर्स की जो ड्यूरेशन है, समझ रहे हो, मान लो आपकी 1 घंटे की रीजनिंग की वैसे ही होती है क्लास, तो उस पर एक एडिट बर्डन ना हो। बस आपको जो कॉम्प्रिहेंशन में और जो छोटे छोटे ट्विक्स में एक दिक्कत आती थी, आप वो चीज़ें मिस्टेक्स हटा सको। बेसिकली ये मिस्टेक सॉल्विंग क्लासेस है, मिस्टेक रिमूविंग क्लासेस, ठीक है। मिस्टेक्स रिमूविंग क्लासेस है जिससे आपको सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट मिलेगा। या आप कह सकते हो, अगर आपको सब आता है, आपको लगे यार ये तो मुझे सब पता है, तब भी आपको एक रिवीजन के लिए बूस्ट मिलेगा। आपके माइंड में एकदम से वो क्लिक होगा जब आप हाँ हाँ बताया था, याद आ गया, याद आ गया। एक रिवीजन के तौर पे भी आप इन क्लासेस को यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो हम स्टार्ट करेंगे लीनियर अरेंजमेंट से, क्योंकि वो बहुत बेसिक है। और हम कोई भी ज़्यादा हार्ड या कुछ भी इलॉजिकल जो एग्ज़ाम रेलिवेंट नहीं है वो सब चीज़ें इसमें नहीं आने देंगे। अच्छा, एक चीज़ और है इसमें, जैसे मैंने आपको समझाया, ठीक है, तो आपको अगर चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर सकते हो। काफ़ी बच्चे हैं वहाँ पर, अभी तो आई थिंक अराउंड 5.5 के हो गए हैं वहाँ पर, तो आप उस चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। उसका नाम है सीरियस कैंडिडेट्स, ठीक है। ये हमारा चैनल है। और अगर आपको डिस्कशन करना है और बच्चों से भी मिलना है तो हमारा एक है सीरियस कैंडिडेट डिस्कशन ग्रुप। उन दोनों के ही लिंक आपको हमारे यूट्यूब पे, आप मोर पे जाओगे तो आपको वहाँ पर मिल जाएंगे, या कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएंगे, ठीक है। ये बात हमें समझ में आई। अब जब हमें ये बात समझ में आ गई है तो हम आगे देखते हैं। अगर आपको मॉक्स देखने हैं या पीडीएफ्स देखनी है, या आपको कोई भी क्लास में जो समझाया गया है उसका आपको चाहिए कि मुझे नोट्स नहीं लिखने हैं, नोट्स चाहिए, तो आप उसके लिए भी इन्हीं चैनल्स को रेफ़र करोगे, ठीक है। हमारे बस यही 2 ऑफिशियल चैनल्स हैं और कहीं मत जाना। और बस अभी तक के लिए यही। अगर आपको ये थॉट मेरी समझ में आई है तो प्लीज़ लाइक द चैनल। यहाँ तक आए हो, आपको समझ में आ रहा है कि हाँ नहीं मेरे को भी यही प्रॉब्लम्स हैं सिमिलर, तो कमेंट ऑन चैनल यस आई फेस द सिमिलर थिंग्स, या मुझे भी यही दिक्कत आती है और लुकिंग फॉरवर्ड फॉर योर सीरीज़, या कुछ भी आपको अगर लग रहा है कमेंट करना है तो सब्सक्राइब भी कर सकते हो। ऑल द बेस्ट गाइस।